चलिए चलिए प्रारंभ हो गया बुआ। सभी लोगों को जय हिंद, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चला हमारा 4th लेक्चर आएगा सब्जेक्टिव का। लॉन्ग क्वेश्चन वाले आंसर देंगे, ठीक है। मतलब बाबू लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक। देखिए बाबू, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम क्वेश्चन नंबर 4 दे रहे हैं, एज ए गेस्ट क्वेश्चन के रूप में है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2023 एग्जाम के लिए। क्लियर। देखिए क्वेश्चन का दिया हुआ जो नाम है बाबू, अनंत लंबाई के, क्या बोला गया बोलिए, अनंत लंबाई के आवेशित पतले तार, यानी जो बेलनाकार तार होता है चला, जो हमारे पास जो अनंत लंबा वाले जो तार होते हैं, पतला लंबा सीधा तार, वो बेलन के आकार का होता है कि ऐसे नहीं होता है चला। तो लंबा बेलनाकार तार बोले, यानी कहने मतलब पतला आवेशित तार है, उसके कारण आवेशित लंबा पतला तार बोले, अथवा बेलनाकार तार बोलिए, उसके कारण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए चला, इसका क्वेश्चन के साथ एग्जाम में इसमें गॉस का नियम भी साथ में देता है कभी कभी। तो गॉस का नियम हम इसके पहले वाले वीडियो में कर दिए हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में कर दिए, इसलिए इसमें नहीं दिए। क्लियर। आपको हो सकता है कभी कोई एक ही साथ आता है कि गॉस के नियम को लिखे एवं प्रमाणित करें एवं उसके नियम का प्रयोग कर किसी लंबे आवेशित पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो हम गॉस का नियम तो एक बार कर ही दिए, इसमें सुने दिए। आप कभी कभी सिर्फ अकेले इसको भी देता है 5 नंबर में, कभी कोई ऐसा होता है कि सिर्फ इसी को दे दिया कि भाई अनंत लंबाई के आवेशित पतला सीधा तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। क्लियर। तो चलिए, आपको जैसे रहेगा उसके अनुसार आंसर देना होगा। अगर इसमें गॉस का नियम भी पूछ देगा उसको भी लिखना पड़ेगा, इसके पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। अगर जो पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, गॉस का नियम उसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, हमारे पास क्या चला कि आवेशित अनंत लंबाई की पतला तार है। तो देखो बउआ, उसको प्रूव करने क्या करते हैं, एक हम बेलनाकार तार ले लिए हैं, आवेशित है, चार्ज है +4 इस पर ले लिए चला। इसकी लंबाई L मान लिया अभी तत्काल में। क्या माने? L लंबाई माने, क्या माने बोलिए, L लंबाई का अनंत L लंबाई का एक तार ली है। देखो चला, जिसका रेखीय घनत्व लेमडा है। क्या माने? जिसका रेखीय घनत्व लेमडा है। अगर कुछ हल्ला होता होगा चला, बगल में मेन रोड है, यहाँ से क्या होता है कि चुनाव प्रसार अभी इधर चल रहा है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो रहा है, ठीक है। धोस आवाज आती होगी, दिन भर घूम रहा है, बहुत देर तक रुके कि बंद होगा, लेकिन नहीं बंद हुआ, इसलिए शुरू करें, ठीक। अब क्या है बाबू कि इस पतले तार के कारण, वायर के कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करना चला, एक हम बेलनाकार गॉसीय सतह लेते हैं। क्या लेते हैं बोलिए, ये जो डॉट डॉट लिया हुआ है, एक शायद यहाँ टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, आप घर में अपना स्केल से फिगर बनाइएगा। हम फ्री हैंड बनाए हैं, आप लोग घर में स्केल का प्रयोग कीजिएगा, एग्जाम में भी स्केल का प्रयोग करना, पेंसिल का करने के लिए। कहने वाला चला, एक बेलनाकार हम गॉसीय सतह लेते हैं। अगर r दूरी पर हमें इस तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करना है तो r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसीय सतह लीजिएगा। क्लियर। अब मान लेते हैं चला कि हम एक पॉइंट P मान लेते हैं, जहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल dA कहते हैं, वो लिए है, और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E मान लिया। E निकालना है। क्या निकालना है? E निकाला है। जो आपके पास जो लघु क्षेत्रफल जो सदिश लिया गया वो dA लिया गया है, तो हमें r दूरी पर एक हम लघु क्षेत्रफल सदिश dA लिए है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानो E है। क्लियर। अब यहाँ पर चला, यहाँ पर लिखे हैं कि आवेशित तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसीय सतह लिया जाता है, जिसकी लंबाई L तथा इसका रेखीय घनत्व लेमडा है। रेखीय घनत्व का मतलब चला कि भाई प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थित होते हैं, प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश रहता है उसी को हम रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है, तो लेमडा होता है। क्लियर। फार्मूला होता है बाबू, Q बराबर लेमडा L, यानी कहने वाला इस पर टोटल कितना आवेश है, तो Q इक्वल टू लेमडा गुने L होगा। प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होगा पूरा लंबाई गुना करेंगे तो टोटल उसकी लंबाई में उपस्थित आवेश निकल गया, मतलब Q बराबर लेमडा L कर दिया, कोई दिक्कत। अब हमें बात क्या करना है, चेला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है बोल जल्दी। आपके पास 2 काम करना है, गॉस का नियम लगाना है, वहां से विद्युत फ्लक्स का फार्मूला आप लगाइए, और दूसरा कंडीशन है चला
कि डायरेक्ट जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है, जहां पर फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल टू फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इनटू ई डॉट डी होता है। क्या होता है बोलिए, यानी हम आराम से करेंगे, ध्यान देना है। लगा दो बाय गॉसेस लॉ, इतना लिखा हुआ समझ में आ गया होगा। चला मान ली है कि वो लेमडा एल हो जाएगा, अगर लेमडा रेखीय घनत्व है तो लिखेंगे चला बाय गॉसेस लॉ। क्या लिखेंगे बोलिए, बाय गॉसेस लॉ। क्या बोलिएगा बोलिए, गॉस के नियम से होता है चला कि भाई इस सतह से उत्पन्न जो कुल विद्युत फ्लक्स फाई होगा, क्या होता है, फाई बराबर कुल बंद आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। भाई इस ये जो गॉसियन सतह लिए उसके अंदर यही ना आवेश है चला, इस पर आवेश हम क्यों मान लिए, एल लंबाई में है कि नहीं, तो कहने मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस के नियम से। इस सभी लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है बोले इसके पहले वाले लेक्चर 4 है चला, लेक्चर 3 देखिएगा, उसमें प्रूव किया होगा। क्लियर, फाई बराबर मतलब विद्युत फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस अब क्यू का मान चला यहाँ से रख दो, फाई बराबर क्यू का वैल्यू क्या है समीकरण में भाई, लेमडा एल वैल्यू रख सकते हैं, तो क्यू वाला लेमडा एल होता है चला, तो लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। क्या मान लिए बोलिए, ये हमारा गॉस के नियम से आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना, जरा आराम समझना है, कोई गड़बड़ी नहीं हड़बड़ी नहीं है। अब क्या करना चला कि गॉस के नियम से आया है, एक और विद्युत फ्लक्स गॉस के विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से दिया जाता है। चला देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिखिएगा बाबू, बोल रहे चला विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, क्या लिखेगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से एक फार्मूला आता है चला कि भाई किसी सतह से उत्पन्न जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस होगा, ई डॉट डी होता है। क्या होता है बोलिए, वेक्टर में वेक्टर ई डॉट डी होता है। क्लियर, याद है, आप पढ़े होंगे, गॉस का नियम ही विद्युत फ्लक्स से परिभाषा दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को हम विद्युत फ्लक्स करते हैं। यहाँ पर भी विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर, अब बात आती है वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म है, सदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मूला होता है चला ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बोलिए, जहाँ थीटा क्या है, ई और डी ए का बीच का कोण है, मतलब विद्युत क्षेत्र और जो लघु क्षेत्रफल है उसके बीच का कोण है। क्या चला, उनके बीच का कोण है। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं चला, देखिए इसमें अब जहां पर भी लीजिएगा हमेशा ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, हमेशा कहीं पर भी लीजिएगा चारों तरफ में थीटा का मान ऑलवेज 0 रखना है। क्या होगा चला, एयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या हो जाएगा बाबू, एयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर आप लोगों को शायद यहाँ तक दिखाई देता होगा। चलिए अब हम बात करते हैं चला आगे कंडीशन। अब लगाओ फाई बराबर, क्या हो जाएगा बोलिए, फाई बराबर बोलो चला ई इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डी ए cos 0 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत है बोलो, थीटा मान 0 पुट के। अब यहाँ पर दो फाई बराबर ई बाहर आ जाएगा चला इंटीग्रेशन ऑफ डी ए cos 0 का मान 1 होता है। क्लियर, अब यहाँ पर बात करो फाई बराबर ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा और 1 तो गुना में तो कोई दिक्कत नहीं, डी इंटू ए तो डी ए का ए हो गया। ए क्या है, गॉसियन सतह का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है। देखिए हमारा जो गॉसियन सतह एक बेलनाकार है, कैसा है, तो बेलनाकार सतह का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो ए जो होगा, चूंकि ए जो है बेलनाकार गॉसियन सतह का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा बोल, बेलनाकार गॉसियन सतह का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, गॉसियन सतह का क्षेत्रफल है, यानी बेलन का क्षेत्रफल होगा। ये क्या होगा बोलिए, बेलन। आई चला बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, 8वां 9वां में पढ़े होंगे, 2 पाई आर इंटू एच होता है। क्या हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां पर 2 पाई आर इंटू एच बेलन का क्षेत्रफल लेते थे। यहाँ पर चला तो 2 पाई आर इतना परिधि हुआ, एच ऊंचाई होता है, यहाँ पर 2 पाई आर इंटू एच, एच की जगह पर यहाँ एल लिया गया, ऊंचाई क्या एल है, इसलिए आप रखिएगा 2 पाई आर इंटू एल। कोई दिक्कत, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए फाई बराबर पार्टनर चेला लोग देवता लोग ए का मान क्या होगा, 2 पाई आर एल होगा। क्लियर, अब इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड, देख लो बाबू, अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। समीकरण फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकेंड है दोनों को तुलना कीजिएगा। चला इधर भी फाई है, ये भी फाई है, कहने मतलब कि टोटल दोनों जो समीकरण इक्वेशन है वो इस सतह से उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स बता रहा है, तो दोनों तो बराबरी बताएगा, ये बता रहा इतना फ्लक्स बनेगा, ये भी इतना फ्लक्स बनेगा, दोनों से में
ऐसे भी तो 5 5 सेम है, तो आप इन दोनों को आराम से इक्वेट कर सकते हैं। आने कहने का मतलब हुआ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से। चला ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं, मिला लीजिएगा ध्यान से। तो क्या होगा, E इंटू 2πr इक्वल टू हो जाएगा, चला क्या होगा, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बाबू, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चला एल और एल आपका कैंसिल हो जाएगा। हमें ई चाहिए, विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता का व्यंजक चाहिए बाबू। ई बराबर तो 2πr भागम चल जाएगा। यहाँ पर जगह नीचे हो सकता नहीं दिखाई दे, तो चला इसीलिए ई बराबर हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। ई बराबर इधर 2πr भागम जाएगा डायरेक्ट, तो लेमडा भाई क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर होगा। देख लो 2πr बोले तो 2π एप्सिलॉन नॉट आर बोले, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। यही हमारे पास फार्मूला आ गया है बेलनाकार तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। क्लियर। VVI जिला ऑब्जेक्टिव भी कई बार डायरेक्ट पूछेगा कि भाई अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार तार है, मतलब लंबा पतला तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, यहाँ तक कीजिए। क्लियर। ज्यादा टाइम नहीं, बहुत कम टाइम में किया है। एक नेक्स्ट वीडियो इसके बाद एक का क्वेश्चन पर डे पर वीडियो में करते हैं। चला मतलब हर एक क्वेश्चन का ज्यादा आपको लंबा करेंगे, आपको रिवीजन करने में सुविधा हो जाएगा, तो इसलिए यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग इसको एकदम आराम से मेहनत से 2-4 बार कीजिएगा। इसके साथ इसके पहले वाले जो लेक्चर होगा 4 है, 3rd में अगर देखिएगा चला तो उसमें गॉस का नियम प्रूव किया हुआ है, उसको भी कर लीजिएगा। दोनों करेंगे, कोई एक आएगा। ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम करें, इसमें एक क्वेश्चन आपको पक्का लग जाएगा। 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, 4 हो गया है, 2-3 और करा देंगे, उससे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो भी बचने वाला जाएगा पक्का लग जाएगा। फुल ग्रांटेड है, चला बिल्कुल भ्रम में नहीं रहिएगा। 6 क्वेश्चन करेंगे, 1-2 को जरूर लड़ेगा, हर हाल में लड़ेगा, इसी में से रहेगा। आपको केवल प्रैक्टिस करके जाना है। क्लियर। तो चला टाइम को बचत करते हुए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय, ऑल टेक केयर बाबू। चलिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं झपा हुआ नहीं, ठीक है, चलिए बाबू।